परमेश्वर के। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों सिर्फ एक सर्वेंट है। क्या है? सर्वेंट। इंग्लिश में कहता है सर्वेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर के दास और दासी। और सर्वेंट का काम होता है कि अपने मालिक से सीखे, मालिक से सुने, और उसके जो बेटे बेटी हैं या जो आप लोग हैं उसके जो उनको सिखाए, उन्हें बताए, है ना। और ये काम अगर हम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा। मैं आपको बता दूं, चर्च हमें कुछ दे ना दे, लेकिन प्रभु हमें देता है। तो लिखा है अगर हम अपनी इच्छा से काम करें तो भी अच्छा है, हमें आशीष मिलेगी। अगर मन नहीं भी कर रहा ना काम करने का तो भी करें, क्योंकि हमें कुछ मिलेगा। आमीन। तो ये जो काम है ना, ये चर्च, ये काम जो है, ये बड़ा, एक तरह से कह लीजिए बड़ा खतरनाक है, डेंजरस है। क्योंकि वचन कहता है बाइबल में, यीशु मसीह के लिए एक भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी कहते हैं जो भविष्य में होने वाली घटना होती है उसके बारे में बताने को कहते हैं भविष्यवाणी। भविष्यवाणी लिखा पर भविष्यवाणी होता है, द्वाणी, ठीक है। यानी भविष्य में होने वाली घटना को अभी बताया गया है, उसे कहते हैं भविष्यवाणी। तो भविष्यवाणी जो है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई थी कि मैं चरवाहा को मारूंगा और भेड़ तितर बितर हो जाएगी। पर चरवाहा को क्यों मारूंगा मैं भेड़ को क्यों नहीं मारूंगा, बताइए? क्योंकि भेड़ चरवाहे के पीछे, क्योंकि भेड़ जो है चरवाहा है तो सुरक्षित है, हमें राइट। भेड़ जो है चरवाहा है तो उसे हरी चराइयां मिलेगी, हमें राइट। भेड़ जो है चरवाहा है तो क्या होगा? आप कभी भी आप देखना, कभी जिसने जो डरिए रहे या जो कभी आप देखना कि चरवाहा के पास लाठी होती है, और लाठी दो तरह की होती है। एक पतली सी आपको मिलेगी जो भेड़ों को हाँकने के लिए, एक मोटी लाठी होती है अगर कोई जानवर आए, कोई शेर आए, कोई भेड़िया आए तो उसको मारने के लिए। तो जो भेड़िया, जो शेर है, वो चरवाहा की उस लाठी से डरता है ये मुझे मारेगा, है ना। और वो योजना बनाता है, प्लानिंग बनाता है कि कैसे भी करके भेड़ को क्या करूं, या तो मैं चरवाहा को मार दूं तो भेड़ तितर बितर हो जाएगी, पर चरवाहा को मारना पॉसिबल नहीं, तो भेड़ को ही कुछ करो कि भेड़ तितर बितर, या तो भेड़ को लालच दो, या तो भेड़ को, या आपने देखा होगा जो भेड़ के, जब भेड़ कभी चरती है तो कई बार तो भेड़ के लिए जो साइड में जो होता है ना, एक वो बाउंड्री सी बनाई होती है, उसमें चढ़ती है, या तो खुले में चढ़ती है तो ठीक है, या तो उस बाउंड्री से उसे बाहर निकालो या चरवाहा से अलग कर दो। मैं आपको बताता हूं कि आज आप हमें चरवाहा, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, ठीक है। और दूसरा, हमें भी, पास्टर्स को भी, प्रभु के दासों को भी परमेश्वर के वचन में हमें भी परमेश्वर चरवाहा कहता है। प्रभु ने खुद हमें ये औदा, ये पदवी दी है कि तुम, मुझे पता है जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेरी कॉलिंग क्या है, मुझे किस लिए है, मुझे बता तो दे, तूने मुझे ये भी दिया है, तूने वो भी दिया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मुझे एक वचन प्रभु की ओर से प्राप्त हुआ, प्रभु की आवाज आई कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। मुझे ऐसा लगा प्रभु कह रहा है कि भेड़ों को आत्मिक बातें समझा, रूहानी चीजें समझा, उनकी रखवाली कर। मैं आपको बताऊं हमारी रखवाली किस चीज से होती है? पूछे किस चीज से होती है? परमेश्वर का वचन हमारी रखवाली करता है। आमीन, आमीन। परमेश्वर का जो लहू है, प्रभु यीशु मसीह का जो रक्त है, वो हमारी रखवाली करता है। परमेश्वर का अभिषेक जो है, मसा जो है, अनॉइंटिंग जो है, वो हमारी रखवाली करता है। अब आप बाइबल से जब ध्यान से पढ़ेंगे, शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के लिए ये योजना बनाई थी कि अगर मैं इसे मार दूंगा तो ये जो लोगों में जो इसका जो काम हो रहा है, यानी जो लोग छुड़ाए जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु जीसस का काम क्या था? वचन में लिखा है, अंधकार में ज्योति चमकी, जो लोग मृत्यु की छाया में तो उन्हें बड़ी ज्योति देखी। और ज्योति किस लिए आती है बताइए? ताकि वो मृत्यु से बच जाए, है ना। फिर एक वचन लिखा प्रेरितों के काम में कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया, सामर्थ्य बना गया, यानी उस पर सामर्थ्य भी थी, पवित्र आत्मा भी थी और अभिषेक भी था। और उससे क्या करता था? लोगों को जो शैतान के सामर्थ्य के नीचे दबे हुए थे वो उनसे छुड़ाता था।
परमेश्वर चाहता है कि हम इस चीज को समझ लें कि मेरे लिए, अगर कोई मेरे लिए चरवाहा, मेरे लिए अगुवाई, मेरे लिए मेरा पास्टर जो है, मेरा अगुवा जो है, वो ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो। हालेलुया। ये चीज आपको समझनी है। मैं कई बार आपको कह चुका हूं कि मुझे खुदा मेडल नहीं देगा कि तू, तेरे पास 100-200 लाख कलीसिया थी। मेडल अगर मिलेगा तो इसलिए कि मैंने प्रभु का काम तरीके से किया है। मेरी हमेशा से कोशिश है कि जो जीवन की रोटी है, ये जो ब्रेड ऑफ लाइफ, ये लाइफ की जो ब्रेड है, ये जो रोटी है, ये एग्जैक्ट, एक्यूरेट, एकदम करेक्ट वैसे मिले जैसे बाइबल में लिखा है। ना तो मैं इसमें एक बिंदु बढ़ाऊं और ना ही मैं घटाऊं। जो परमेश्वर की संतान के लिए इंपॉर्टेंट बात है वो उन्हें मैं पहुंचा दूं, जो बातें इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें साइड में रखो। हालेलुया। बाइबल भी एक वचन कहती है, जो जो बातें मन भावनी है, जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें प्रिय हैं, जो जो बातें आदर की हैं, उसे रख लो, उनका पीछा करो। पर जो जो बातें बुराई की उन्हें छोड़ दो, जो जो बातें बेकार की उन्हें परे करो। हालेलुया। हम जिस संसार में जी रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, दोनों चीजें साथ साथ हैं, धार्मिकता भी, पवित्रता भी और पाप भी। सुनिए मेरी बात, चाहता हूं मैं आप लोग इसको समझ लें। धार्मिकता भी है और पाप भी है। क्या क्या है? धार्मिकता, पवित्रता भी और पाप भी। अब पाप अपना जोर लगाता है ताकि हम पाप के अनुयायी या नौकर या दास हो जाए। पवित्रता भी अपनी कोशिश करती है, धार्मिकता भी अपनी कोशिश करती है कि हम परमेश्वर के पीछे चले। आमीन। पर चॉइस किसकी होती है पता है? चुनाव किसका होता है? चुनाव हमारा होता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर जोर नहीं लगाता हमें अपनी तरफ खींचने के लिए। बाइबल में लिखा है, एक वचन कहता है कि अब वचन में लिखा है यीशु के लिए, वो मारा गया, भजन संहिता में लिखा है कि वो सूली पे चढ़ा और उसने बहुतों को अपने पास खींच लिया। अब खींचने के लिए फोर्स लगता है कि नहीं लगता? अगर हम किसी चीज को खींचेंगे, ताकत जो लगी, उसका जोर लगा, उसका जोर लगा सलीब पर, उसका जोर लगा कोड़े खाते समय, उसका जोर लगा, उसने अपने आप को ठीक, कहते हैं ना कि नहीं भाई मेरे को मार खानी ताकि हम ना मरे। बट आज क्या प्रॉब्लम है चर्च? मैं आपको बाइबल से, बहुत बाइबल भरी पड़ी है प्रभु की अगुवाई से। बाइबल खुद कहती है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र हमारी शिक्षा के लिए, हमारे ज्ञान समझ के लिए, पवित्रता, धार्मिकता के लिए और हमारी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत जरूरी है। और ये लिखा भी इसलिए गया है कि परमेश्वर का जो जन है, वो एक जगह लिखा है कि परमेश्वर का जो जन है, जो परमेश्वर विश्वास रखते हैं, सिद्ध बने। क्या बने? परफेक्ट बने। क्या बने? परफेक्ट। लेकिन अगर मैं बाइबल को ही छोड़ दूं, अगर मैं बाइबल की शिक्षा को ही परे कर दूं, तो मैं अपनी समझ से कभी ब्लेस हो नहीं सकता। बाइबल जो है वो मुझे मार्ग दिखाती है, चलना मुझे खुद को है। परमेश्वर का वचन मुझे रास्ता दिखाता है, क्योंकि वो ज्योति है, वो रोशनी है। सभी निकालिए भजन संहिता 119 और उसका 105 पढ़िए जरा। परमेश्वर का वचन क्या हमें, परमेश्वर का वचन हमें रोशनी दिखाता है, लेकिन उस रोशनी में चलना, उसमें बनी रहना, वो मेरा काम है। आमीन। हालेलुया। भजन संहिता 119 और उसका 105, कोई तेज से पढ़िए जरा, क्या लिखा है? जोर से पढ़िए। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। परमेश्वर तेरा वचन मुझे उजाला देने के लिए है। अब मुझे ये बताइए कि उजाला, हम जिस संसार में रह रहे हैं, पाप हमारा पीछा कर रहा है। आपको बताऊं, वह विचार, गंदी स्पिरिट, लालच की स्पिरिट, भरमाने वाली स्पिरिट, भरमाने वाली आत्मा हमारा पीछा करी। लेकिन परमेश्वर का वचन मेरी रोशनी है, मेरा उजियाला है। आमीन। पर उजियाला काम कैसे आएगा? उस रोशनी को, अभी आप देखिए, अभी टॉर्च है ना, अगर हम कहीं अंधेरे में जा रहे हैं और घर में टॉर्च छोड़ दें तो क्या मार्ग में हमें रोशनी मिलेगी? नहीं। पहले दिए जलते थे, मशाले होती थी, तो मशाले क्या अगर हम घर में रख दें और हम अंधेरे में निकल चुके हैं, अंधकार में चल रहे हैं या जंगल में जा रहे हैं, तो क्या हमें रोशनी मिलेगी? नहीं।
हमें मशाल को या टॉर्च को अपने साथ रखना पड़ेगा। अगर मैं, मेरा परिवार परमेश्वर के वचन को रख के चलता है, कहने का मतलब कि हाँ प्रभु का वचन ही कहता है मैं कर रहा हूं, प्रभु का वचन ही कहता है मैं विश्वास करता हूं, प्रभु का वचन ही कहता है इसलिए मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, प्रभु का वचन ये कहता है इसलिए मैं उस संगति में नहीं बैठता, प्रभु का वचन ये सिखाता है इसलिए मेरे और लड़कियों की तरह मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है, प्रभु का वचन ये सिखाता है इसलिए कि मैं पवित्रताई से मैं शादी करूंगी या करूंगा, क्योंकि वचन में लिखा है शादी के लिए लिखा है, बच्चों की परवरिश के लिए लिखा है, बिजनेस, आप बोलोगे बिजनेस के लिए, काम के लिए, कारोबार के लिए भी लिखा है। परमेश्वर का वचन संपूर्ण हमारे लिए लिखा है। पर ये रोशनी, अगर मैं इस रोशनी को पीछे कर दूं, कहने का मतलब ये मेरी टॉर्च है, ये मेरी मिसाल है, और इस पर मशाल को पीछे कर दूं, इसे अलग रख दूं, और अगर मैं आगे बढ़ूं, हो सकता है मैं 1 कदम पे चल पाऊं, 2 कदम चल लूं, 10 कदम चल लूं, अंधेरे में मैं कितना कदम चल लूंगा बताइए? कहीं लग जाएगी, मुंह के बल गिरूंगा, कुछ भी हो सकता है आगे गड्ढा हो, कोई पैनी नोकीली चीज हो, है ना। देखिए अगर अब तो खैर बिजली कम जाती है, हमारा बचपन ऐसा गुजरा है कि बिजली कई कई दिन चली जाती थी, है ना, लेकिन बिजली जाने के बाद प्रॉब्लम कितनी, लॉट्स प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती थी। उस समय कोई इलेक्ट्रॉनिक टॉर्च इतनी थी नहीं, चिमनी में मट्टी का तेल डालकर हम चलाते थे, ऐसे ही था बेटा, ऐसे चलाते थे। प्रॉब्लम हमारे माँ बाप को कितनी होती होगी बताइए, उस समय कैसे वो रोटियां, खाना भी पकाना है, सब कुछ करना है, और लाइट भी कम आ रही है। अभी तो 24 घंटे लाइट रहती है, फायदा किसका है? हमारा है। पहले अगर कोई मेहमान आए थे तो पसीने में पंखे चलते रहते थे लगातार हाथ वाले, माँ बाप सोचते थे कि हमारे बच्चे सो जाए, हम जगते रहे, इन्हें मच्छर ना काटे, इन्हें गर्मी ना लगे। खुदावन चाहता है कि इस वर्ड को हम पीछे ना रखें, इस वचन को दिल में रखकर शैतान का सामना करें। आमीन। अरे मैंने कई बार बोला है, अगर बाइबल नहीं कहती अभिषेक के तेल के लिए, अनॉइंटिंग ऑयल के लिए अगर बाइबल ना कहे, तो मैं कभी भी तुम्हारे घरों को ऑयल के साथ मसा नहीं करूंगा। बल्कि बाइबल नए नियम में सिखाती है कि प्राचीनों को घर में बुलाना चाहिए, और अगर कोई बीमार भी है तो उस पर ऑयल लगाएं, और प्रार्थना के द्वारा उसके पाप, पता ही ऑयल लगा के प्रार्थना करेंगे तो पाप भी क्षमा हो जाएंगे, और वो कितना भी भयानक बीमार क्यों ना वो खड़ा हो जाएगा। तब मुझे बाइबल सिखा रही है और मैं नहीं कर रहा, तो इसका मतलब मैं रोशनी तो मुझ पर है, टॉरस तो मुझ पर है, पर मैं जानबूझ के एटीट्यूड में अंधेरे में निकल रहा हूं, देखता हूं कौन सा शेर आ जाएगा, और शेर वाक्य में आ जाएगा। एक लड़का था, हमने बचपन में कहानी सुनी किताबों में, शेर आया शेर आया शेर आया, तो गांव के लोगों को उसका काम था मूर्ख बनाना, उनका मूर्ख बनाकर वो हंसता था, चिल्लाता था शेर आया, एक बार चिल्लाया शेर आया शेर आया शेर आया, सारे गांव वाले खेत में छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, शायद आपने आपका बचपन में वो कहानी, आजकल तो और कुछ और ही बुकें हो गई हैं, है ना। तो शेर आया शेर आया, तो लोग भाग रहे, बेटा कहाँ शेर, क्या शेर, हंसता था, शेर वेर कुछ नहीं, मूर्ख बना दिया। ठीक है, एक दिन अगले दिन फिर शेर आया शेर आया, कई बार गांव वालों को उसने परेशान करा। एक दिन वास्तव में वो जंगल में था, वो आसपास था, शेर आ गया उसके सामने, अभी चिल्ला रहा शेर आया, तो दूसरे ने बोला यार इसका काम यही है, एकदम ये बार बार ऐसे ही करता है, वो चिल्ला रहा बचा लो शेर आया शेर आया शेर आया, अरे मुझे बचा लो शेर आ गया, अरे मुझे मार देगा शेर आ गया, अरे ये हो जाएगा शेर आ गया, अरे वो हो जाएगा शेर आ गया, और शेर आ भी गया, शेर खा भी गया, और गांव वालों को पता ही। हम परमेश्वर का वचन का मजाक एक बार बना लेंगे, शेर नहीं आएगा, शैतान शायद हमें परमेश्वर कहेगा चलो कोई बात नहीं, एक बार, दूसरी बार परमेश्वर कहेगा चलो कोई बात, तीसरी बार चलो कोई बात, चौथी बार, 10 बार, 20 बार, फिर परमेश्वर कहेगा चल अब इसको मजाक बनाने की आदत पड़ गई है, अब इसको इसके मजाक का, इसके ठट्टे का इसको प्रतिफल मिलना चाहिए। क्योंकि हर वो माँ बाप जो अपने बच्चों को सुधारते छड़ी जरूर मारते हैं। परमेश्वर हमारा पिता है, अगर ऐसा हो नहीं सकता, वो हमसे प्रेम करता और हमें चांटे ना लगाए। हालेलुया। अरे हमें मजाक में नहीं लेना, शेर है, मैं आपको बता रहा हूं, शैतान है, परमेश्वर है, शैतान भी इसी संसार में है, पवित्र आत्मा भी इसी संसार में है। आपको मैं बताऊं, जीसस क्राइस्ट ऊपर है, और उसने अपना रूह हमें यहाँ पर, जिसको हम होली स्पिरिट, मैंने कई बार बताया प्रचार में, कोई आपको पूछे पवित्र आत्मा का नाम बताओ,
पहले तो उससे पूछो, तू बता भाई, पवित्र आत्मा का नाम ही यीशुआ मसाया है, यानी जीसस वही है। वो देह में पिता पुत्र बन के आया, स्वर्ग में परमेश्वर है और आत्मा में वो पवित्र आत्मा है, तो वो तीनों एक ही। ठीक है, हमें परमेश्वर के वचन को कैरी करना है। अब वचन किताब, वचन ये जो पन्नों पे लिखा या नहीं, वचन ये पन्नों पे लिखा हमारे दिल में होना चाहिए। इतना हमें वचन रटा होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए, बोने में क्या होता है पता होना चाहिए, प्रभु भोज में क्या होता है हमें पता होना चाहिए, प्रार्थना से क्या होता है हमें पता होना चाहिए, गवाही से क्या होता है हमें पता होना चाहिए। अगर हमें ये चीजें रट गई है, मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करो, प्रभु की योजना बड़ी है। आमीन। परमेश्वर की योजना हमारे लिए बेकार नहीं है। देखिए, एक अन्य जाति लड़की की मैरिज में मैं गया बीते दिनों, पिछले से पिछले महीने की, सब कुछ अच्छा हुआ उनका, पर मसीह परिवारों में मैरिज को लेकर चिंताएं होती हैं। एक अन्य जाति को विश्वास है, चाहे धन पे हो चाहे किसी भी चीज पे हो, लेकिन हमें विश्वास परमेश्वर में, जो जोड़े बनाने वाला परमेश्वर है। मुझे बताइए, इस धरती पर जोड़े बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। इस धरती में मैरिज कराने वाला कौन है? परमेश्वर। हमें टेंशन रहती है क्या होगा कैसे होगा, हमें टेंशन नहीं, विश्वास रखने की जरूरत है अपने मन में कि अगर रिश्ते बनाने वाला, जोड़े बनाने वाला मेरा परमेश्वर है तो कुछ अच्छा ही बनाएगा मेरे बच्चों के लिए, बेहतर ही बनाएगा वो। अन्य जाति टेंशन नहीं लेती, उनको तो बेटी जवान, अरे कर देंगे शादी, अरे बेटी अरे कर देंगे शादी। लेकिन मसीह लोगों को टेंशन होती है, चिंता होती है, घबराते हैं। प्रभु कहता है डरो मत। अब ऐसा तो नहीं है प्रभु की फैक्ट्री में एक ही जोड़ा बना, उसके बाद जोड़े नहीं बने उसके पास, ये मैंने अपना काम कर दिया, वापस ढूंढते रहो, टेंशन नहीं। प्रभु का वचन ही कहता है, प्रभु चिंता करता है, पिता है वो, फादर, डैडी, इंग्लिश में डैडी है। डैडी को टेंशन है कि मेरे बच्चों का विवाह, मेरे बच्चों की भोजन, मेरे बच्चों का ये, मेरे बच्चों का वो, योजना पहले ही। इसलिए डैडी ने कहा कल की चिंता मत करना, कल मैंने कुछ प्लान बनाया, आज मैं सोचा शाम को, पैसे थोड़े कम है, मैं शाम को करूँ। मुझे बाद में सिस्टर आके कहती है, पूजा सिस्टर आके कहती है, शाम को पाशा जी सबके लिए मैं बिरयानी करना चाहती हूँ। प्रभु सही कहता, कल की टेंशन कल हमारे लिए बिरयानी रखी, हमें नहीं पता थी, हमें पता ही नहीं, आज हमारे लिए प्रभु बिरयानी सोच के बैठा। और हमें टेंशन क्या देगा शैतान, कल क्या होगा। अच्छा, कल का तो छोड़ो, अब हमें 10 साल पहले की टेंशन, आगे की क्या होगा। अरे वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आमीन। मैं इसे ऐसे लेता हूँ, मुद्दे ही कहते हैं जो हम पे उंगली उठाता है, दोष लगाता है, उसे मुद्दे ही कहते हैं। उर्दू कहते मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, और मैं ऐसे कहता हूँ वही होता है जो मंजूर मसीहा, जो मसीह को क्या मंजूर है? मसीह को मंजूर है कि हम आशीषित हो, हमारी संतानें आशीषित हो, हम ब्लेस किए जाए, हम बढ़े, फले, फूले। क्या कहा था आदम हवा से? बढ़ो फूलो पृथ्वी में भर जाओ। ये मसीह को मंजूर है। अरे इसीलिए कोड़े खाए यार उसने, एक एक कोड़े का दाम ले लेगा, एक एक कोड़े जो खाए, कीले जो टकाएंगे, शैतान को चूस लेगा वो बिल्कुल। कचरा करके जो बूरा नहीं फेंकते, जो गन्ने का चूरा देखा है, वो ऐसा हो जाएगा शैतान कुछ दिनों में। पर हम फूलेंगे, फलेंगे और बढ़ते जाएंगे। ये हमारी प्रतिज्ञा नहीं है, ये हमारी प्रतिज्ञा नहीं है, ये परमेश्वर की कसम है कि हर शत्रु मेरे पांव की चौकी हो जाएगा। और परमेश्वर की संतान फूले फलेगी और बढ़ती जाएगी। पर फूले फलेगी बढ़ती जाएगी, लेकिन तब ना जब परमेश्वर पर विश्वास होगा। परमेश्वर पर विश्वास रखना सीखना होगा चर्च। सबसे ज्यादा हमें धन के लिए परमेश्वर विश्वास रखना कि वो पूर्ति करेगा, वो पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि आज जो है इस संसार की नीड बन गया है, पैसा जरूरत बन गया है। पर देखिए, मैं आपको बताऊं, शैतान हमारी जरूरत तो दिखा सकता है, पर हमारी पूर्ति करने वाला कभी नहीं दिखाता। आप याद रखिए, जब लाल समुद्र के समय में शैतान ने क्या करा, अंधकार ने क्या करा, इजरायलियों को परमेश्वर नजर नहीं आ रहा था। अभी पीछे कितने बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर करके आया था ना, कहाँ थे वो? गुलामी में थे ना। परमेश्वर ने उनके लिए, आप पुराना नियम पढ़ के देखिए कि कैसे कैसे चमत्कार हुए, तब निकाल के परमेश्वर लाया। अभी पीछे ही इतने सारे चमत्कार करे, आगे लाल समुद्र, उन्हें समुद्र दिखाई दिया, लेकिन शैतान ने उन्हें, अंधकार ने उन्हें परमेश्वर दिखने नहीं दिया।
कि भाई पीछे इतने बड़े बड़े चमत्कार प्रभु करके आ रहा है, शैतान हमारी जरूरत दिखाएगा, लेकिन हमारी पूर्ति करने वाला परमेश्वर वो देखने नहीं देता हमें कि हमारी जरूरत स्वर्ग से पूरी होती है। कहां से होती है? अभी लास्ट टाइम हम थे ना, आपके घर में मैंने एक बात क्या बोली थी कि शैतान ने क्या कहा यीशुआ को कि पत्थर से, अरे भाई मैं रोटी पत्थर से क्यों बनाऊं? प्रभु करेगा, कहीं से भी करेगा, वो अपने दूतों को भेजे, मैं पत्थर क्यों, मेरी इतनी मुझे बोली नहीं है कि मैं पत्थर खा लूं। लॉकडाउन में मैंने मट्टी, पत्थर, मरा हुआ कुत्ता, ये सब खाते हुए देखा है वीडियो में, भूख के मारे। लेकिन मेरा प्रभु धन्यवाद है, मैंने मक्खन भी खाया, घी भी था, मैंने बहुत कुछ खाया, मैं नाम नहीं गिनवा सकता। क्यों? क्योंकि मेरा भरोसा परमेश्वर पे, वो मुझे कभी टलने नहीं देगा। दाऊद कहता है आंखें किस पे लगानी है? दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों पे लगाऊंगा, लेकिन पर्वतों पे लगाने के बाद तो कोई बेनिफिट नहीं है, सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है। तो फिर मैं अपनी आंखें कहां लगाऊं? परमेश्वर की तरफ लगाऊं। कहता मैं अपनी आंखें पर्वतों की तो और लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता, मैं पर्वतों को देखता रहूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, पर मैं अगर प्रभु की ओर देखूंगा तो मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। हमें परमेश्वर के वचन में टकटकी लगाना है। प्रभु कह रहा है, परमेश्वर ने कहा है, ये वर्ड परमेश्वर का है, इसे कोई भी आकर टाल नहीं सकता। कोई भी, अगर पूरी दुनिया भी इसके अगेंस्ट हो जाए तो भी ये पूरा होगा ही होगा, और हो भी रहा है। हालेलुया। अरे हमें जो दुनिया सता रही है ना, ये भी प्रभु का वर्ड ही है भाई, कि मेरे नाम के कारण सिर्फ इतना सा तुम मसीह बन जाओगे ना जिस दिन, उस दिन से तुम्हारी दुश्मनी, तुम नहीं समझोगे ना दुश्मन, वो तुम्हें अपना दुश्मन, ये वर्ड है। पर तुम आनंदित हो ना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे बड़ा प्रतिफल रखा। अब मुझे क्या करना है? तेरा वचन मेरा क्या है? मुझे उजियाले में चलना है, ना कि अंधेरे में। मुझे अब मुझे वचन में चलना है, ना कि मुझे वचन के अगेंस्ट चलना है। मैंने हमेशा से कहा है कि वचन अगर मुझे कहता है कि परमेश्वर की, प्रभु के वचन में क्या लिखा है कि तुम क्या किया करो मेरे स्मरण के लिए, ऐसा ही परमेश्वर ने अगर कुछ करने के लिए कहा है तो उसके पीछे वो जानता क्या मकसद है। मुझे तो करना है बस। मुझे तो, अगर प्रभु का वचन कहता है कि तुम बहुत बोओगे तो बहुत काटोगे, तो मुझे तो बोना है। जब उसने बोल दिया काटोगे तो मैं जरूर काटूंगा। मुझे रोशनी में चलना है, ना कि अंधेरे में चलना है। मुझे प्रभु ने कहा दिया बात, प्रभु ने कहा मेरे मेमनों की रखवाली कर। अब क्या रखवाली मैं करूंगा आपकी? वो खुद करेगा। उसने कहा मेरी भेड़ों को चरा। क्या ये वचन मेरा है? चराई तो उसी की है, लेकिन मेरे अब से मुख का इस्तेमाल कर रहा है। अब आप कहेंगे पास्टर जी आपका कोई इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर, कहना भी चाहिए, हमसे क्यों नहीं बात करते डायरेक्ट आके? बाइबल बताती है कि मनुष्य जो है, एक बार मूसा ने कहा परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तेरा चेहरा, प्रभु ने बोला तू मुझे देख नहीं सकता, देखेगा तो तू मर जाएगा। लोग तुझ पर विश्वास करें कि मैं तुझसे बात करता हूं, इसके लिए तू एक पहाड़ पे उन्हें बुला, पहाड़ के ऊपर ना आए, वो नजदीक है, मैं तुझसे बातें करूं। जब परमेश्वर बाइबल में लिखा बातें करने लगा तो उन्होंने अपने कान बंद कर लिए, इतनी आवाज आ रही थी, पहाड़ भी कांप रहा था। तो उन्होंने बोला मूसा तू ही बात कर, मूसा तू ही बात कर। परमेश्वर के दास ने बोला तू बात कर, परमेश्वर से सुनकर तू हमसे बात, हम सुन नहीं पा रहे, इतना भूकंप, ये सब परमेश्वर है यार। परमेश्वर की, देखिए परमेश्वर की झलक दिखाता हूं। पर एक बार मैंने प्रचार किया था भाई साहब, दुष्ट आत्मा हिल गई थी। भजन संहिता मैं आपको बताता हूँ। हालेलुया। भजन संहिता 29 निकालिए। और यहां क्या लिखा है, 2 से पढ़िए। देखिए क्या लिखा है, हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का पुत्रियों, यानी हम बेटे बेटो, यहोवा का गुणगान करो, उसके गुणों को बारे में बात करो, उसकी महिमा करो, यहोवा की महिमा सामर्थ को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्र स्थान में शोभा होकर यहोवा को दंडवत करो। आप देखो क्या लिखा है, यहोवा की वाणी, यहोवा की आवाज, उसका वचन, उसकी वाणी। देखिए क्या लिखा है, यहोवा की वाणी
मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, परतावी राजा गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है। परमेश्वर के जो शब्द है, उसका जो वचन है, उसका बोलना जो है बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा पावरफुल कह लो इंग्लिश में ना, सो पावरफुल, सो पावरफुल। परमेश्वर ने कहा, जब संसार बना, मैं आपको बता दूं कैसे बना। शुरू में जब ये पूरी दुनिया बनी, साइंटिस्टों ने अभी खोज की है, ये बात पहले से, कि ये जो संसार जो बना है ना, एक बहुत तगड़ा ब्लास्ट हुआ। क्या हुआ है? वो कहते हैं ब्लास्ट हुआ और संसार बन गया। मैं कहता हूं ब्लास्ट नहीं हुआ। जब परमेश्वर बोलता है ना, तो ब्लास्ट होता है। प्रभु ने बोला जमीन बने, बूम दे दी, सारी चीजें बनती। अरे परमेश्वर की वाणी जो है शक्तिशाली है। वो शक्तिशाली वाणी आप डायरेक्ट कैसे सुन लोगे? बड़े धीरे में बात करता है, हमसे सिखाता है, हमें बोलता है ये मेरी वाणी जो लिखित है ये समझाओ। ये भी प्रभु की वाणी है, पर शुक्र ये लिखित है, क्योंकि हम सुन नहीं सकते, इसलिए लिख के दी गई है। समझ रहे? अगर कोई गूंगा है और उसे कुछ कहना, उसे लिखना है, तो क्या करेगा? वो लिख के देगा ना। परमेश्वर बोलने वाला, लेकिन उसकी वाणी शक्तिशाली है। उसने लिखकर इसलिए दी कि ये इजीली इसको सुन सके, इसको समझ सके। हालेलुया। तो परमेश्वर इस्तेमाल करता है अपने दासों का, उनके मुख का, और बातें करता है। बाइबल में आप पढ़ेंगे, लिखा है, जहां इन लोगों से कहे, पर सेनाओं को यहोवा यूं बोलता है, जहां इनसे कहे यहोवा की ये वाणी है, जहां इनसे कहे परमेश्वर ये चाहता है, जहां इनसे कहे, ऐसे ही परमेश्वर बातें करता है। देखिए यहोवा की वाणी, आगे पढ़िए, यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमयी है, यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है। देवदार जो सबसे बड़ा पेड़, सबसे मजबूत, जो गांव में रहते हैं, पता देवदार का पेड़ कितना बड़ा होता है, मजबूत होता है, ऊंचा। क्या ना, वाणी जब बोलता है ना प्रभु, तो वो पेड़ों को भी तोड़ डालता है। इतनी पावरफुल है परमेश्वर की आवाज। हालेलुया, हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर है। आगे लिखा है, यहोवा लवन नयन के देवर को तोड़ डालता है, वे उन्हें बछड़ों के समान हो। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है, आग को भी चीर देती है परमेश्वर की वाणी। हालेलुया, हालेलुया। 9 पढ़िए, क्या लिखा जोर से? यहोवा की वाणी से अगर परमेश्वर बोले तो ऐसा साउंड, ऐसी पावर कि हिरनियों का भी गर्भपात हो जाता है। गर्भपात समझ रहे हो? मिसकैरेज, सुन नहीं सकते ना। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरे लिखित रूप में वचन में देता हूं, ताकि ये समझे। हालेलुया। अब परमेश्वर क्या चाहता है, मैं और आप क्या करें? परमेश्वर किस लिखित वाणी पर, जो स्वयं उसके मुख का वचन है, जो उसने अपने नबियों से बातें कर कर हमारे तक पहुंचाया, हम इसे सुने, समझे और रोशनी में चले, रोशनी को लेके चले, ना कि रोशनी को घर में या पीछे छोड़ दे। प्रभु कहता है तो करें, प्रभु नहीं कह रहा तो मत कीजिए। अगर प्रभु कहता है संगति जरूरी है, तो आप इस संडे आए। अगर प्रभु कहता ही नहीं है संगति करो, तो मत आइए। घर में अच्छा है, क्योंकि आप वचन को फॉलो कर रहे हो। अगर प्रभु ने संगति के लिए मना करा है और पास्टर अपनी तरफ से जबरदस्ती कह रहा है संगति करो, तो ये गलत है। अगर प्रभु ने कहा है तुम इकट्ठा हो, आपस में प्रार्थना करो, संगति करो, और आप आ रहे हो, तो ये प्रभु की इच्छा पूरी हो रही है। प्रभु कहता है तो बो यार, किसी पास्टर को पालने के लिए मत बो, किसी चर्च के लिए मत बो। प्रभु कहता है मेरे लोग बोएंगे और वो काटेंगे, वो आशीषित हो, तो बो, क्योंकि आपने वचन को, वर्ड को, आपने रोशनी को लेकर चलना है, आपने परमेश्वर को लेकर चलना है साथ में। तेरा वचन मेरे लिए उजियाला है। अगर उजियाले को छोड़ के चलोगे, आप अंधेरे में भटकोगे। 2-4 दिन हो सकता है आप सही चल लो, 1-2 दिन आपको अच्छा लगे, अच्छा फील कराता है। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के अगेंस्ट जाने में अगर इस संसार में कोई आपको अच्छा फील कराए, तो वो तो भाई दुष्ट आत्मा है। पर परमेश्वर के अगेंस्ट चलने के बाद अगर आपको कोई एहसास करा रहा है कि गलत है, तो वो आपके लिए शुभ है। वो एक अच्छी आत्मा है, वो पवित्र आत्मा से है। समझ रहे आप? जैसे कि कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैंने बहुत पहले की बात है, मैंने प्रभु को कुछ बात की वजह से मैं कलीसिया में जा रहा, लेकिन एक सिस्टर मुझे आके बोल रही थी, तो भाई सेवा करते थे,
प्रभु के लिए प्यासे थे, प्रभु के लिए ये था। मुझे बोलते एक दिन फर्क नहीं पड़ा, 2 दिन नहीं पड़ा, 3 दिन नहीं पड़ा, मैं नाराज था प्रभु से, छोड़ा नहीं था प्रभु को, नाराज था प्रभु से। करते 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 वो लगातार 1 महीने आए। 1 महीने बाद मेरी आंखों में आंसू, मेरा मन जो है रोने लगा। प्रभु क्या प्रभु ने थोड़ी ना कुछ गलत किया है, प्रभु ने थोड़ी ना कुछ किया है, मैं क्यों वो कर रहा हूं। मैंने पश्चाताप किया, प्रभु के आगे माफी मांगी, प्रभु मैं फिर से तेरी सेवा करूंगा। परमेश्वर का आत्मा में फील रियलाइज कराएगा, हम तौबा करेंगे, पश्चात शैतान हमें रियलाइज होने नहीं देगा, कभी नहीं होने देगा। मैं आपको बता रहा हूं, वो कभी, देखिए बपतिस्मा लेके प्रभु भोज लोग सालों साल नहीं रहते, रियलाइज नहीं होने देता कि तू गलत हो रहा है भाई, बल्कि कहता नहीं तू सही कर रहा है, प्रभु भोज नहीं दे रहा है। नहीं बोले शैतान कभी रियलाइज नहीं होने देगा तू गलत कर रहा है। नहीं आ रहे संगति में, रियलाइज नहीं होने देगा कि तू संगति से अलग हो रखा है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, कलीसिया उठाई जाएगी स्वर्ग में, ध्यान से सुनिए, कलीसिया मतलब प्रभु की देह। अगर हम प्रभु के साथ जुड़े हैं ना, हम सब उठाए जाएंगे। अगर प्रभु से अलग चलेंगे तो कभी उठाए नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी जगह पर अपने खड़े हो जाएं, थोड़ी देर हम दुआ का। आपको बताता हूँ, आपके आने से पहले हमारे साथ यहाँ झगड़ा हुआ है। पिछले शुक्रवार को भी आपने देखा क्या हुआ, तो झगड़ा हुआ, मतलब परमेश्वर आते हुए हमने उनसे कुछ नहीं कहा, कोई, पर हम चुप रहे, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है पता है, बल्कि मैं, बाइबल हमें सिखाती है, मैं चरवाहा को मारूंगा, भेड़ तितर बितर होगी। अगर चरवाहा पे अटैक करूंगा, चरवाहा सही नहीं होगा, चरवाहा तो भेड़ तो भाग जाएगी। आप लोगों का काम है, घर से लिख लो, घर से आओ, घर पे रहते हो, आप दुआ करो, प्रार्थना करो कि परमेश्वर संगति बढ़े ना कि कम हो। मैंने क्या बोला, मैं इतना धन का, मैं इतना बीज का इतना प्रचार करूंगा कि छटाई हो। क्योंकि मुझे वास्तव में मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी दुआ ये रहती है कि कोई भी लोभी यहाँ खड़ा ना हो। कौन ना खड़ा हो? लोभी। क्योंकि मैं खुदा का कलाम जानता हूँ, मैं परमेश्वर पिता का वचन जानता हूँ कि जो रुपया, जो धन का लोभ है, वो परमेश्वर से मुझे अलग कर देगा। हालेलुया। तो मैं यहाँ जो खड़ा हूँ, प्रभु के कार्य के लिए खड़ा हूँ, प्रभु मेरी जरूरतों को, लेकिन मैं इतना प्रचार करूंगा कि लोग वही यहाँ खड़े हो सके जो प्रभु से प्यार करते हैं, जो परमेश्वर के लिए हैं। क्योंकि मैं श्योर हूं कि जब माली छटाई करता है किसी भी पेड़ की, तो पेड़ बुरा नहीं दिखता, उसे एक आकार मिलता है, उसे एक डिजाइन मिलता है। अब देखो, गार्डन कोई ऐसा है, अपना कोई गार्डन अगर जिसमें माली ना हो, कैसा अजीब सा, लेकिन जिसमें माली होता है उस गार्डन को देखोगे आप, हर पेड़ एक अलग डिजाइन, कुछ ऐसा, कोई कितना खूबसूरत, फोटो भी खिंचाने में हमारा मन करता है। आजकल तो ऐसा हो गया, जानवरों वाला शेप दे देते हैं, कोई हाथी बना दे, तो वो मालिक कर रहा है। हमारा काम ये, हम ऐसा प्रचार करें जो सही होंगे, जो फ्रूट, जिनसे हमें फल मिलेगा वो बने रहेंगे, जिनसे फल नहीं वो चले जाएंगे, वो जाएंगे। वो कभी, अब वो आईना ही नहीं रखते जो उन्हें दिखाए कि आप गलत हो। वो आईना रख के आते जिसमें वो सिर्फ ये देखते हैं कि हम सही हैं। और मैं मानता हूं प्रभु का वचन मेरा आईना है। अगर प्रभु मुझे कह रहा है तो गलत है, प्रभु मुझे कह रहा है तो सही है। अगर तारीफ वचन से हो रही है तो ठीक है, तारीफ अगर वचन से हो तो ठीक है, तारीफ अगर वचन से हो रही है बढ़िया है। अगर मेरे को वचन बता रहा है कि तू गलत चल रहा है तो वो भी मेरे लिए अच्छा है, ताकि मैं उस गलती को छोड़ूं। हालेलुया। ये तो होंगे। शैतान ने पिछली बार भी, आपने मेरा बड़ा मन था वर्शिप के लिए, प्रेयर के लिए, पर मैं विश्वास के साथ यहाँ खड़ा हूँ। विश्वास के साथ हम बढ़ रहे हैं, विश्वास के साथ मिनिस्ट्री की सेवा बढ़ती चली जाएगी। और मेरा विश्वास है कि मेरी अपनी समझ, मेरी अकल बुद्धि से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह के लहू, उसके ब्लड के द्वारा होगा, उसके अनुग्रह के द्वारा होगा, उसकी करुणा, उसके फजल के द्वारा होगा। ये मिनिस्ट्री, ये सेवा और इससे जुड़े ईमानदार, वफादार, प्रभु के प्रति डेडिकेट, प्रभु के लिए प्यासे, उसके वचन के लिए प्यासे, उसकी रोशनी, उसकी ज्योति को अपने दिल में लेके चलने वाले, मेरा बिलीव है प्रभु में भी और यहाँ भी बने रहेंगे। क्योंकि हम भेड़ को तो समझा सकते हैं, लेकिन बकरियों को कभी हम समझा नहीं सकते। क्योंकि बकरी के लिए कहावत है, वो मैं करती है, यानी मैं ठीक हूँ,
मैं राइट हूँ, पास्टर गलत है, मैं, लेकिन भेड़ कहती है चरवाहा जो आप कह रहे हैं वो राइट है। अपनी आंखें बंद रखें, मेरे साथ दुआ करें आज प्लीज। मैं चाहता हूं हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस देश का भविष्य तेरे हाथ में है। ये संसार तेरा है, तू यहाँ का महाराजा धीराज है, तो यहाँ का राजा धीराज है। मेरा बिलीव है मेरे परमेश्वर, अगर तू ना चाहे तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तेरी वाणी, तेरा वचन शक्तिशाली है मेरे पास। तेरा वचन आग की लपटों को भी चीर देता है। जिस आग से संसार डरता उसको भी तेरा वचन चीर देता है। चर्च, आज जरूरी है कि हम दुआ करें कि खुदावन आने वाले दिनों में जब हमारी उपवास की प्रार्थनाएं, हमारी संगति उपवास की शुरू हो, तो परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की रूह, परमेश्वर की अगुवाई हमें प्रतिदिन मिले। परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे। थोड़ी देर हम सब प्रार्थना में जाएंगे। प्लीज मैं चाहता हूं आप लोग दुआ करें। परमेश्वर तेरी अगुवाई इस भवन में, तेरे दास तेरी दासी के लिए, तेरा आत्मा यहाँ मौजूद हो हमारे लिए, तेरा रूह हम सबकी अगुवाई करे। और तूने हमें एक सच्चा और एक नबी, एक उत्तम दास दिया है। इस कलीसिया, इस मिनिस्ट्री, तेरे इस भवन के साथ हम वफादारी से बने रहे। किसी प्रकार का लोभ, मोह, लालच प्रभु हमें तेरी पवित्रताई, तेरे काम, तेरे वचन से अलग ना कर सके। हम उस 5 मूर्खों के समान ना हो जो उसने अपनी मशालों में ना तो तेल लिया, मशाले उनकी बुझ गई और अंत में वो यहीं रह गई। हम उन 5 कुंवारियों की तरह हो जाएं जो मशालों में अपना तेल, अपना दिया, अपने मशाले जलाए रखे। परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। थोड़ी देर हम चर्च आते हैं, हम लोग सब दुआ में जाएं। मैं चाहता हूँ आप लोग प्रार्थना करें परमेश्वर कि यहाँ अंधकार ज्यादा तो है लेकिन उससे ज्यादा तेरी रोशनी है। पाप का प्रभाव तो है, पता है कि पाप हमें फॉलो कर रहा है, लालच की आत्मा हमारा पीछा कर रही है, व्यभिचार की स्पिरिट हमारा पीछा तो कर रही है, लेकिन तेरी रोशनी, तेरा नूर, तेरी आग, तेरी फायर, तेरा वचन, तेरी सामर्थ उसे खदेड़ेगा, उसे लताड़ेगा, उस दुष्ट को लज्जित करेगा। जो शैतान हमें लज्जित करना चाहता है, जो दुष्ट आत्मा हमें लज्जित करना चाहती है, क्योंकि हमारी जो लड़ाई, हमारा जो युद्ध, हमारे जो फाइट है वो मनुष्य से नहीं है, किसी पड़ोसी रिश्तेदार से नहीं है। हमारी युद्ध, हमारी लड़ाई उस अंधकार के कामों से, उस अंधकार की बातों से जो आज भी आज्ञा ना मानने वालों में। मेरे परमेश्वर, हम तेरी मर्जी से बोएंगे, हम तेरी मर्जी से प्रार्थनाएं करेंगे, तेरी मर्जी को पूरा करेंगे, तेरी मर्जी से वचनों को फॉलो करेंगे। मेरे परमेश्वर, अगर हम उस अंधकार को हरा सकते हैं तो केवल और केवल तेरे वचन को मानकर मेरे परमेश्वर